आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन क्विज पार्ट 8 के आंसर्स। अब तक हमने अपने 7 पार्ट्स को कवर अप किए, तो इन केस अगर आपने इन पार्ट्स को चेकआउट नहीं किया तो सबसे पहले जाके इन सारे पार्ट्स को चेकआउट करें ताकि आपकी टाइपस्क्रिप्ट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कैरी आउट हो। आज हम अपने मेगा क्विज के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज बताऊंगी जिसमें से 40% चांस है कि इन एमसीक्यूज में से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे आपके जो टाइपस्क्रिप्ट फाउंडेशन का क्विज है ऑन साइट स्टूडेंट्स के लिए उनमें। तो यहाँ पर जो है मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ और एक एक करके फिर उनके आंसर्स भी बताऊंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन सिंपल टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली डेटा टाइप की बात की गई है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपने 3 मेन टाइप बतानी है सिंपल टाइपस्क्रिप्ट की। तो आपके पास जो ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन रहेगा बूलियन, नंबर एंड स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे, सैंपल, एरे, ऑब्जेक्ट, बूलियन, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर आपके पास बाकी के गिवन ऑप्शंस हैं। याद रखिए कि 40% एमसीक्यूज जो है वो इसी क्विज के अंदर से आएंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ असाइनमेंट इज द वेरिएबल कांस्टेंट फुल नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू डैनियल, इसराइल, एक्सप्लिट या फिर यहाँ पर इम्प्लिसिट। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ साथ जो है वो कांस्टेंट एक अगर नाम दिया गया है तो यहाँ पर इसलिए इसको इम्प्लिसिट के नाम से हम कॉल्ड आउट करेंगे। साथ ही साथ ये स्ट्रिंग में भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह नंबर लिखा होता है, देन आगे की तरफ स्ट्रिंग लिखा होता और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह लेट लिखा होता, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिट के अंदर इसको कॉल आउट करते। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइपस्क्रिप्ट हैंडल कोड रीयूज विद द मॉड्यूल्स। टाइपस्क्रिप्ट आपने बताना है कि किस तरीके से कोड्स को हैंडल करती है जो कि रीयूज किए जाते हैं हमारे पास मॉड्यूल्स में। बाय यूजिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड्स, बाय प्रोवाइडिंग अ बिल्ट इन कोड शेयरिंग मैकेनिज्म, बाय ऑटोमेटिकली इंपोर्ट रेलेवेंट कोड स्निप। तो बाय यूजिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड्स जो है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। आपने देखा होगा ना, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर करके हम यूटिलाइज करते हैं, या इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक करके यूटिलाइज करते हैं। तो वो वाले मॉड्यूल्स मेथड की बात यहाँ पर हो रही है। फर्दर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास कोड है जिसमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग कोड। टाइपस्क्रिप्ट का कोड है Module 1.ts export content greeting is equal to hello. Which statement correct import the greeting variable from the module 1.ts? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा import greeting from module 1. बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स पढ़ाए गए हैं, तो उसमें हम किस तरीके से इम्पोर्ट करते हैं उसका मेथड आपने यहाँ पर बताना है। डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस को गौर से चेकआउट कीजिएगा एंड देन आपने यहाँ पर इसको कंसीडर आउट करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए को चेक करें और ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो दोनों अप्रोक्सीमेटली एक जैसे लगते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि जब भी हम कभी इंपोर्ट कराते हैं तो हम डॉट बैकस्लैश मॉड्यूल 1 कर जो है वो इसको इंपोर्ट कराते हैं। तो इसलिए जो है वो ध्यान से देखकर कीजिएगा, ऑप्शन एक जैसे लगते हैं बट डिफरेंट होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है, टाइपस्क्रिप्ट कैन ऑलवेज करेक्ट इनफर अ वेरिएबल टाइप। तो टाइपस्क्रिप्ट जो होती है वो हमेशा से वेरिएबल टाइप खुद से जो है वो कंसीडर आउट कर लेती है या नहीं करती। तो इस केस में आंसर आएगा इसका फॉल्स। अब आप पूछेंगे कि फॉल्स क्यों आएगा, तो फॉल्स इस केस में आएगा कि अगर टाइपस्क्रिप्ट की एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि वो इतनी एफिशिएंट होती है ना, तो वो नंबर्स और स्ट्रिंग के बीच में तो डेटा टाइप को कॉल्ड आउट कर सकती है, उसमें उसका आंसर या गेस जो होगा वो हम कह सकते हैं कि 100% करेक्ट होगा। लेकिन जब बात आती है स्ट्रिंग और बूलियन के बीच में तो टाइपस्क्रिप्ट वहां पर कंफ्यूज होती है। हो सकता है कि आपने अपना स्टेटमेंट बूलियन में लिखा हो, टाइपस्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करी हो, तो आंसर स्ट्रिंग की तरह प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए वो इतनी ज्यादा जो है वो यहाँ पर करेक्टली वेरिएबल टाइप को कैच आउट नहीं कर पाती, इसलिए हम टाइपस्क्रिप्ट में हमेशा डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू कैन डिसेबल इम्प्लिसिट वेरिएबल टाइप असाइनमेंट बाय इनेबल द कंपाइलर ऑपरेशन। आप जो है यहाँ पर कौन सा कंपाइलर ऑपरेशन यूज करोगे जिसके थ्रू आप वेरिएबल की इम्प्लिसाइट को यहाँ पे कंसीडर आउट कर सकते हो या उसको अनेबल कर सकते हो। तो नो इम्प्लिसिट एनी के नाम की हम यहाँ पर कंडीशन यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना टाइपस्क्रिप्ट में, उससे रिलेटेड जो है वो आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं समझ में आता है इस क्वेश्चन के बारे में तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछो, जो भी सवाल आपके जहन में आता है मैं उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड आउट करूंगी। फर्दर क्वेश्चन है, यू कैन अनेबल अनडिफाइंड एंड नल टाइप्स टू बी अकाउंटेड
फॉर बाय एनेबलिंग द कंपाइलर प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सी हमारे पास यहाँ पर कंपाइलर प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यूज करते हैं और यूज करके अनडिफाइंड और नल टाइप्स को जो है वो हम कंपाइल करते हैं। तो स्ट्रिक्ट नल चेक का जो है वो हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं। बाकी ऑप्शन है स्ट्रिक्ट चेक, नो ऑटो टाइप या फिर नो फॉल्स। तो स्ट्रिक्ट नल चेक करेंगे तो उसमें वो जो है हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे कंपाइलर प्रॉपर्टी के अंदर अनडिफाइंड और नल को जो है वो कंसीडर आउट करता है और उनको यहाँ पर अनएबल करता है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हम हर वक्त जो है वो नल का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम्स में, हर वक्त हम अनडिफाइंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर मुझे कहीं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं उस केस के अंदर अनडिफाइंड को यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे कहीं पे जीरो वैल्यू चाहिए तो मैं उस केस के अंदर नल को यूज करूंगी। तो अब जो है यहाँ पर आपने इस चीज को डिफाइन करना होगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज सिमिलर टू एनी बट a sleek or alternative when uncertain about a type। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल एनी की तरह वर्क करता है, उसका अल्टरनेटिव होता है, लेकिन अगर आपको अबाउट टाइप नहीं पता हो कि आंसर में क्या अबाउट टाइप आनी है तो आपको क्या यूज करना चाहिए। आप देखोगे ना, आप नॉर्मली वॉइड या एनी का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो एनी की जगह आप यहाँ पे अननोन को यूज कर सकते हो। इसका मतलब भी होता है कि कुछ भी चीज यहाँ पे हो सकती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द inherited type of a variable example in constant example Daniel। हमने जो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में Daniel की एक एग्जाम्पल देखी थी, तो आपने बताया था कि इसमें से कांस्टेंट एग्जाम्पल के अंदर कौन सी डेटा टाइप यूज हुई थी। तो जो नाम लिखा था वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में था, तो इसलिए स्ट्रिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर, जो कि है व्हाट डज द randomly access modifier do for an array variable assignment like constant code name read only string array is equal to coding god। अब आपने यहाँ पर जो है वो बताना है कि जो आपका एरे है, आप देखें कोडिंग और गॉड दोनों किस चीज में लिखे हैं, एरे में लिखे हैं। तो अगर हम सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मॉडिफायर का यूज करें तो उस केस के अंदर एरे किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अलाउ नो चेंजेस एंड दे आर सिंपल टू बी रीड फ्रॉम एंड नॉट मॉडिफाई। अलाउ ओनली एडिंग बट नॉट डिलीट आइटम इन द एरे। मेक इट प्राइवेट एंड कैन ओनली बी यूज इन द फाइल इट क्रिएटेड। मेक यू रीड इट बेटर क्लीन कोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउ नो चेंजेस एंड is there simple to be read from and not modify। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बात है, मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो अगर आपने एक एरे क्रिएट किया है कोडिंग और गॉड के नाम से और आपने उसको एक जो है वो असाइन की है यहाँ पर वैल्यू, जो उसको आपने मॉडिफाइड सेलेक्ट किया है रीड ओनली, तो रीड ओनली में क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ेगा, इसमें कोई भी किस्म के चेंजेस नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर रीड एंड राइट ओनली होगा तो इसमें चेंजेस प्रोवाइड करेगा, राइट ओनली होगा तो भी चेंजेस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ रीड ओनली है, तो इसलिए जो कमांड लिखी है कोडिंग और गॉड इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीड करेगा। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स टाइपस्क्रिप्ट विल ऑलवेज करेक्ट इन फॉर द टाइप ऑफ एन एरे। टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एरे की भी टाइप को क्या हमेशा जो है वो खुद से कंसीडर आउट कर सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन फॉल्स होगा। बेसिकली एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं, चेंजेस हो गए, तो इसलिए सारे के सारे मैं आपको बता रही हूँ। देन कहते हैं यहाँ पे अ ट्यूपलेट एंड एन एरे आर द सेम थिंग व्हेन डिस्कस टाइप। जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, एक तरीके से टाइपस्क्रिप्ट में चीजों को यहाँ पर असाइन करते हैं, तो आपने बताना है कि ट्यूपल और एरे दोनों के दोनों एक जैसे होते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस होता है। अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें ना, तो ट्यूपल के अंदर आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप जितनी भी लेंथ चाहें आप उतनी लेंथ इसमें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एरे में एक स्पेसिफिक फिक्स लेंथ होती है जिसके अकॉर्डिंगली आपने वर्किंग करनी होती है। ट्यूपल्स के अंदर अगर हम बात करें तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, आप नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, और अगर कुछ और भी डिफाइन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन आउट कर सकते हैं। लेकिन एरे के अंदर आपने एक ही डेटा टाइप में चीजों को डिफाइन करना होता है। तो ये चीज जो होती है वो सबसे ज्यादा इन दोनों के बीच में एज अ डिफरेंस काउंट होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर फॉल्स रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। वैसे तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप किसी और एग्जाम्पल से चेक करना चाहें तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। विच इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ अ ट्यूपलेट नंबर स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो कॉन्स्टेंट अवर ट्यूपलेट कर इसने एक अदर ट्यूपलेट बनाया। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पर
करेक्ट है, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि अगर हम ट्यूपल का यूज करेंगे तो हम नंबर स्ट्रिंग दोनों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पहले नंबर फिर स्ट्रिंग। और अगर हम सिर्फ एरे का यूटिलाइजेशन करेंगे तो सारी चीजें नंबर होंगी या सारी चीजें स्ट्रिंग होगी। तो करेक्ट आंसर रहेगा कॉन्स्टेंट आवर ट्यूबलाइट 101 कॉड 101 कोडिंग गॉड, हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। पहले नंबर आएंगे ट्यूबलेट्स में, फिर हमारे पास स्ट्रिंग आएगी। अगर ये चीज एरे में करनी होती तो सारे नंबर लिखते हैं, देन फिर हम सारे के सारे स्ट्रिंग्स जो है वो दूसरा एरे क्रिएट करके डिफाइन करते। इसके बाद आपके पास यहाँ पे टाइप एनालिसिस है, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे एलियन की एग्जांपल की है 45 असाइनमेंट में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि टाइप एनालिसिस आर मोस्टली यूज्ड विद, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ नॉर्मली इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। फर्दर क्वेश्चन है इंटरफेसेस आर सिमिलर टू द टाइप एनालिसिस बट ओनली फॉर ऑब्जेक्ट टाइप, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ट्रू। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटरफेसेस क्या होता है और टाइप एनालिसिस से ये किस तरीके से जो है डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है डैश एंड इंटरफेस विल हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द इंटरफेस, हमारे पास ऐसा कौन सा इंटरफेस है इसकी सेम प्रॉपर्टी होती है इंटरफेस के थ्रू, इम्प्रूविंग, डुप्लीकेटिंग, आइडियलाइजिंग या फिर एक्सटेंडिंग, तो एक्सटेंडिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इनम, स्ट्रिंग एंड बूलियन, स्ट्रिंग एंड नंबर, नंबर एंड बूलियन, नंबर एंड नंबर एरे। तो मैं आपको बताऊं कि इनम क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे अनचार्जेबल वेरिएबल्स होते हैं, जो अनचार्जेबल या अनचेंजेबल वेरिएबल्स आप कह लो वो हमारे पास इनम कहलाते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सी हमारे पास टाइप्स होती हैं, आपने देखा ना किस तरह हम कोड वगैरह लिखते हैं उसके अंदर कुछ चीजें हमें फिक्स जो है वो डिफाइन आउट की भी होती हैं टाइपस्क्रिप्ट में, जैसे आप नेम नहीं लिख सकते, आपने नेम्स लिखना होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो इनम्स के अंदर आती हैं। इसके अंदर नंबर और स्ट्रिंग, इनम्स में नंबर्स एंड स्ट्रिंग दोनों जो है वो शामिल होती हैं, तो स्ट्रिंग एंड नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्दर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिक इनम्स फर्स्ट वैल्यू इज डिफॉल्टेड टू व्हाट, न्यूमेरिक इनम्स की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ से डिफॉल्टेड होती है 10, 0, 1 या 5, तो एक सिंपल सा सवाल है कि काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, डिफॉल्टली अगर हम देखें तो 0 से शुरू होती है, तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड, की ऑफ कैन बी यूज्ड विद इंडेक्स सिग्नेचर टू एक्सट्रैक्ट द इंडेक्स टाइप, तो आपने बताना है कि की ऑफ जो होता है हमारे पास यहाँ पे, वैसे आपको पता होना चाहिए की ऑफ क्या होता है और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडेक्स टाइप क्या होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। की टाइप ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर की टाइप ऑपरेटर ऑब्जेक्ट टाइप होती है जो कि प्रोड्यूस करता है कोई भी स्ट्रिंग या फिर कोई भी नंबर, उसकी जो है वो लिटरल यूनियन टाइप्स के अकॉर्डिंगली। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है, मैं आसान तरीके से एग्जांपल समझाती हूँ कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग और नंबर होते हैं जिनकी कोई ना कोई इंडेक्स सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि आप आगे चल के फर्दर पढ़ोगे टाइपस्क्रिप्ट कोर्स के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ोगे। तो यहाँ पर आप देखो एग्जांपल में कि इसने एक टाइप क्रिएट की है आयरिश के नाम से, और उसने क्या डिफाइन किया है कि जो आयरिश है यहाँ पर वो कोई नंबर है, और नंबर क्या है, उसकी एक अदद जो है वो अननोन हमारे पास टाइप है। अभी हमने एमसीक्यूज में देखा था ना, एनी की जगह हम अननोन का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसने कहा टाइप ए जो है वो क्या है, की ऑफ आयरिश है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूंगी टाइप ए इज इक्वल टू नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी टाइप आयरिश है वो नंबर है, और नंबर क्या है, अननोन है। तो इस तरीके से इसने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन आउट कर दिया। जो पूरी लाइन लिखी है इसको सिंपली डिफाइन करा है इसने किस तरीके से, टाइप ए इज इक्वल टू नंबर, इसका पूरा का पूरा सेंटेक्स है। तो इस तरीके से हम की ऑफ को जो है वो डिफाइन करते हैं और डिफाइन करके बता सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है टाइप मैपिश इज इक्वल टू के स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है तो अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास किसी तरीके से जो है ये कंसीडरेशन आउट के अंदर है, और साथ में क्या कह रहा है कंडीशन बूलियन। अब मैपिश जो है उसमें जो की ऑफ लगा है वो बेसिकली यहाँ पर बूलियन कंडीशन में लगा है, तो जो भी कोई स्टेटस होगा हमारे पास यहाँ पे उसका आंसर स्ट्रिंग या नंबर्स में से किसी एक तरीके से होगा और उसकी कंसीडरेशन होगी, तो ये हमारे पास वर्किंग करेगा। तो चलिए जब आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपकी क्लासेस में तो आप इसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जेनेरिक्स कैन नॉट बी
असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज। जो हमारे पास जेनरिक्स होते हैं, क्या उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की जाती है? अब आप पूछेंगे कि जेनरिक्स क्या होता है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में। जेनरिक्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल की टाइप के अकॉर्डिंगली यूज किए जाते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को क्रिएट आउट कर सकते हो, यानी कि मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकती हूँ जिसमें मैं नंबर भी दे सकती हूँ, स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ और बूलियन भी दे सकती हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल देख रहे हो फंक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन तीनों के तीनों डिफाइन किए गए हैं। कंसोल लॉग के अंदर हमने सिंपल डेटा को प्रिंट कराया है। साथ ही साथ मैंने फंक्शन जो है वो लास्ट में इन्वोक किए हैं, उसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपने प्रिंट डेटा करना है नंबर टाइप में 2, प्रिंट डेटा स्ट्रिंग टाइप में हेलो एंड प्रिंट डेटा बूलियन टाइप में ट्रू। तो आप अगर इसका आंसर रन आउट करो तो यू कैन सी कि 2 हेलो एंड ट्रू एज अ डेटा हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहूँ तो मैं इसकी यहाँ पे चेंजेस भी कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ महक लिखती हूँ, यहाँ पे 5 लिखती हूँ और यहाँ पर मैं डेटा टाइप जो है वो फॉल्स लिख देती हूँ। तो अब मैंने अपने जो प्रीवियस डेटा से इस डेटा को चेंज आउट किया और अब मैं जैसे ही रन करूंगी तो यू कैन सी कि 5 महक एंड फॉल्स हमारे पास लिखा हुआ रहा है। तो हम यहाँ पर जो है अपने जेनरिक्स के अंदर एट ए टाइम फंक्शंस में तीनों की तीनों डेटा टाइप को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज पूछी गई है, तो इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या जेनरिक्स जो होते हैं उसको हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो हम उनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, हम जो वैल्यूज चाहें वो असाइन आउट कर सकते हैं। तो फॉल्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन है डेफिनेटली टाइपस्क्रिप्ट इज। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? अ सुपरसेट ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, द ऑफिशियल नेम ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, अ प्रोजेक्ट whose goal is to make types dynamic, a project that provides a central repository of TypeScript definition for NPM packages which do not have type। इसका करेक्ट आंसर आपने देखा होगा ना कि हम यहाँ पर कितने सारे NPM के पैकेजेस को इंस्टॉल्ड आउट करते हैं अपने रिपोजिटरी के थ्रू, तो इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। हमने डिफाइन करना है टाइप को। हम जब यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की बात करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर को प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। फर्दर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास है विच इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीटर फंक्शन एक्सट्रीम1 स्ट्रिंग। आपने बताना है यहाँ पर एक्सट्रीम1 स्ट्रिंग जो है इसकी यहाँ पर फंक्शन की टाइप क्या है? स्ट्रिंग अननोन, स्ट्रिंग नल, स्ट्रिंग अनडिफाइंड। तो अगर गौर से देखो तो प्रेम1 जो लिखा है वो बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग आएगा। आगे जो डॉट कॉलन लगा के स्ट्रिंग लिखा और साथ में हमें ब्रैकेट्स प्रोवाइड आउट किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई चीज है लेकिन वो चीज क्या है? वो अनडिफाइंड है। अगर यहाँ पे नल लिखा होता तो इसकी डेटा टाइप होती स्ट्रिंग नल। इस फंक्शन के पैरामीटर की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। तो जब कुछ भी नहीं होता, सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? ये चीज हमारे पास अनडिफाइंड है, तो स्ट्रिंग अनडिफाइंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ रिटर्न टाइप फॉर व्हेन नथिंग इज रिटर्न। जब कुछ भी रिटर्न नहीं होना होता फंक्शन के अंदर तो हम कौन सी यहाँ पर टाइप को यूज करते हैं रिटर्न के लिए? उसका करेक्ट आंसर रहेगा वॉइड। वॉइड का फंक्शन भी जो है वो इसी तरीके से यूज होता है कि आपके पास कोई भी चीज नहीं होती। एनी अच्छा सम केसेस में क्या होता है कि एनी और अननोन की जगह हम ज्यादातर वॉइड के फंक्शन को यूज करते हैं। वॉइड का फंक्शन टाइपस्क्रिप्ट में ज्यादा यूज किया जाता है, खास करके रिटर्न के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे कुछ क्वेश्चन है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है access modifier control the dash of the property in method inheritance mocking visibility या type। तो visibility हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर यूटिलाइजेशन के लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है पब्लिक मॉडिफायर अलाउ एक्सेस टू द क्लास मेंबर फ्रॉम एनीवेयर। तो क्योंकि पब्लिक है तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपके एनपीएम की कमांड्स होती हैं वो कोई भी कहीं पे भी पब्लिशली उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ट्रू। देन हमारे पास क्वेश्चन है प्रोटेक्ट मॉडिफायर ओनली अलाउ इन द इनहेरिटेंस क्लास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फॉल्स। देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन अ क्लास एक्सटेंडेड अनदर क्लास एंड रिप्लेस द मेंबर ऑफ इट्स पेरेंट इट इज कॉल्ड व्हाट। हमने एक तरीके से समझो क्लास क्रिएट किया है, आप आसान एग्जांपल में समझो कि हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। ठीक है, हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया और मैंने क्या किया कि वो जो भी टेक्स्ट था वो हमारा पेरेंट टेक्स्ट था, मैंने उसको चेंज किया और चेंज कर किसी और टेक्स्ट से उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब आप बताओ कि वो हमारे पास क्या कहलाएगा। हमारे गिवन ऑप्शंस हैं यहाँ पर ओवरलोडेड, इनहेरिटेंट, एक्सटेंडेड या फिर ओवरराइड। तो ओवरराइड या ओवरराइड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये था हमारा आज का काफी अच्छे सा टाइपस्क्रिप्ट का क्वेज। मैंने अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप किए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इससे तैयारी कीजिए, यहाँ पर आपके पास
40% क्विज जो है वो इन क्वेश्चंस में से बनाया जाएगा। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाजमी 2 से 3 बार देखें, चीजों को समझें। कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको पढ़ाई गई थी और कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको अभी पढ़ाई जाएंगी। तो जब को यहाँ पे कंपैरिजन आउट कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और अपना अच्छे से क्विज दीजिए। मैं डे टू डे यहाँ पर वीडियोस को अपलोड आउट करती रहती हूँ आपके क्विज से रिलेटेड। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इन्हें भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, आपका जो है यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको आसानी से मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप लाजमी इसे चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।